गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग का यूनिट फर्स्ट साइट इन्वेस्टिगेशन पार्ट 6। तो पार्ट 6 में आज हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलर। हमारे पास तीन तरह के सैम्पलर हैं: ओपन ड्राइव सैम्पलर, पिस्टन सैम्पलर एंड रोटरी सैम्पलर। तो इन तीनों टाइप्स की स्टडी करने से पहले हम पढ़ेंगे सैम्पलर्स क्या है। व्हाट इज सैम्पलर? सैम्पलर क्या है? सैम्पलर करता क्या है? इसका क्या काम है? सैम्पलर एक क्या होता है, एक हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होती है जहाँ में एक ऐसा इक्विपमेंट्स होता है जिसकी हेल्प से हम सब सरफेस में जो सॉइल लेयर्स पाई जाती हैं उस लेयर्स की स्टडी करने के लिए हमें उन लेयर्स का क्या चाहिए, एक सॉइल सैंपल चाहिए। उस सॉइल सैंपल को ऑब्टेन करने के लिए हम सैंपलर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब फर्स्ट हमारे पास आता है ओपन ड्राइव सैंपलर। Undisturbed samples are obtained from borehole by open drive samplers। तो जहां मैंने सबसे पहले बात की बोर होल्स की, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग करेंगे। ग्राउंड सरफेस के ऊपर ड्रिलिंग करेंगे डिजायर्ड डेप्थ तक, उस डेप्थ तक जहां से हमें क्या करना है, सैंपल को ऑब्टेन करना है। जब हम एक बार ड्रिलिंग का प्रोसेस पूरा कर लेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक होल सा बन जाएगा। जब वहां पे होल की फॉर्मेशन हो जाएगी हम उसे कहते हैं बोर होल। देन हम उसमें क्या करेंगे, ओपन ड्राइव सैंपलर को उसमें इंसर्ट करेंगे और उस लेवल तक इंसर्ट करेंगे जहां से हमें क्या चाहिए, अपना सैंपल चाहिए। और वो हमें जो सैंपल मिलेगा वो हमें अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में मिलेगा। अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन का मतलब होता है कि ऐसा सैंपल जिसमें फ्रिक्शन की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से, जहाँ और कोई किसी प्रॉब्लम की वजह से कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। मतलब इसकी जो पेरेंट प्रोफाइल है बिलो द ग्राउंड सरफेस वो सेम रहे जब हम उसको लेबोरेटरी में भी टेस्ट करना हो। Open drive samplers consist of thin ball tube which are pushed or driven into the soil at the bottom of the hole and then rotate, detach the lower end of the sample from the soil। ओपन ड्राइव सैंपलर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक सिलेंडर होता है, एक हॉलो सिलेंडर होता है, अंदर से ये खाली रहता है और उसकी जो बाहर की जो ट्यूब्स हैं, जो ट्यूब्स पाइप की होती है, ट्यूब जो होती है उसकी जो थिकनेस होती है वो काफ़ी कम होती है, काफ़ी पतला होता है वो। इस ट्यूब्स को हम क्या करेंगे, सोइल के अंदर पुश करेंगे और उस लेवल तक पुश करेंगे जैसा हमें एक सैंपल लेना है। जब उस लेवल पे पहुंच जाएगा तब हम क्या करेंगे, ड्रिलिंग रोड से, जहाँ रोटेटिंग रोड से हम क्या करेंगे, इसको सैंपलर को रोटेट करेंगे। जब हम इसे रोटेट करेंगे तो ये क्या करेगा, सॉइल सैंपल को कट कर देगा। ठीक है। मोस्ट सॉफ्ट और मॉडरेट स्टिफ कोसिव सॉइल कैन बी सैंपल्ड विदाउट एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशंस in thin walled seamless steel tubes having diameter not less than 50 mm। जो हमारा ओपन ड्राइव्ड सैंपलर होता है इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, मोस्ट सॉफ्ट क्ले, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट क्ले में, जहाँ फिर मॉडरेट स्टिफ क्ले, जो मॉडरेट स्टिफ क्ले ऐसी क्ले ना ही ज़्यादा सॉफ्ट ना ही ज़्यादा हार्ड है, वहाँ पे इस तरह के सैंपलर का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह के सैंपलर का इस्तेमाल करने से वहाँ पे क्या होता है कि उस सैंपल के वो जो सैंपल है वो कम डिस्टर्ब होता है, उस सैंपल में डिस्टर्बेंस कम आती है, क्योंकि जो हमारे ये सैंपलर्स की ट्यूब्स जो होंगी उसको हम क्या कर अंदर से ऑयलिंग कर, अंदर से ग्रीसिंग कर देते हैं ताकि उसमें कोई भी फ्रिक्शन डिवेलप ना हो। और वहाँ पे जो हम ये ट्यूब्स यूज़ करेंगे उसके जो डायमीटर है वो 50 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द लोअर एंड ऑफ द ट्यूब इज शार्प्ड टू फॉर्म ए कटिंग एज एंड and the other end is machined for attachment to the drilling rod। अब जो मेरे पास जो ओपन ड्राइव सैंपलर क्या होता है, हॉलो रॉड्स की तरह होता है। इसके दो एंड होते हैं, एक होता है टॉप एंड, एक होता है बॉटम एंड। जो बॉटम एंड होगा वहाँ पे हम क्या करते हैं, कटिंग बिट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो सॉइल को इजीली कट कर सके। और टॉप पे क्या किया जाता है, उसको कनेक्ट किया जाता है ड्रिलिंग रोड के साथ ताकि वो उसको क्या करके इजीली रोटेट कर सके। The entire tube is pushed or driven into the soil at the bottom of the hole and is removed sample with inside। जितने भी ट्यूब है हम उसको क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं डिजायर डेप्थ तक जहाँ तक हमने लेके जाना और जहाँ से हमने सैंपल गेट करना है। और जब हम उसको रोटेट करेंगे तो सैंपल क्या करेगा, उस पाइप के अंदर आके स्ट्रक हो जाता है और जब हम पाइप को ऊपर ले जाएंगे तो सैंपल हमें क्या करेगा, ऊपर आके मिल जाएगा। The two end of the tubes are then sealed and sample shifted to the laboratory। जो दोनों एंड होंगे सैंपल्स के
हम उसको क्या करेंगे, सील करेंगे और लेबॉर्ट्री में भेज देंगे टेस्टिंग के लिए। जैसे इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ क्या है सॉइल की, या इंजीनियर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल क्या क्या है। ये है हमारे पास डायग्राम। ये क्या हॉलो ट्यूब है, जो आपको उसका हाफ पोर्शन दिखाया हुआ है हॉलो ट्यूब से, जिसका इंटरनल पोर्शन है जहाँ पे हम क्या करते हैं ऑयलिंग और ग्रीसिंग कर देते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। जिसकी थिन बाल आ गई, जहाँ क्या टॉप हेड हो गया, इसको हम क्या कर देंगे रोटेटिंग रॉड से कनेक्ट कर देते हैं, और जहाँ पे क्या क्या इसका कटिंग एज जाएगा, इससे क्या होगा सैंपल कट होकर जहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ सैम्पलिंग ट्यूब, सैम्पलिंग ट्यूब्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहले आता है इनसाइड डायमीटर इन mm। तो 3 तरह की ट्यूब्स होती हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है 30 mm डायमीटर, सेकंड 70 mm एंड 100 mm डायमीटर। आउटसाइड डायमीटर इज 40 mm, 74 mm एंड 106 mm। मिनिमम इफेक्टिव लेंथ इन सेंटीमीटर 30 mm, 45 mm एंड 45 mm। नेक्स्ट आता है सेकंड टाइप पिस्टन सैंपलर। तो पिस्टन सैंपलर क्या करता है, ये 2 पार्ट से मिलके बनता है। फर्स्ट आता है सैंपलर सिलेंडर, सेकंड आता है पिस्टन सिस्टम। मतलब इसमें 2 पार्ट हैं, इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट आता है सैंपलर सिलेंडर, सेकंड आता है पिस्टन सिस्टम। द पिस्टन फिट टाइटली इन द सैंपलर सिलेंडर। क्या होगा, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है सैंपलर सिलेंडर, सेकंड है इसका पिस्टन सिलेंडर। तो जो पिस्टन सिलेंडर है वो वो लाइक करता है इनर किसके, सैंपलर सिलेंडर के। मतलब सैंपलर सिलेंडर जो है बाहर आएगा, उसके बीच में आएगा हमारे पास पिस्टन सिलेंडर। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सैंपलर सिलेंडर वो हम क्या है, हॉलो ट्यूब है, और उसके बीच में क्या लाइक करेगा, पिस्टन सिलेंडर। को हम क्या करते हैं, टाइटली फिट कर देते हैं। गुड क्वालिटी अनडिस्टर्ब्ड सैंपल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पिस्टन सैंपलर विच यूज थिन वॉल्ड सैंपलिंग ट्यूब विद ए पिस्टन इनसाइड। अच्छी क्वालिटी का अनडिस्टर्ब्ड सैंपल हमें पिस्टन सैंपलर की हेल्प से मिलता है, क्योंकि जो पिस्टन सैंपलर होता है उसकी जो ट्यूब्स होती है काफ़ी पतली होती हैं, उसकी ट्यूब्स की थिकनेस होती है काफ़ी पतली होती है, और बीच में से वो खाली रहता है, ठीक है। और उसके अंदर ही पिस्टन को भी फिट किया जाता है। द ट्यूब इज बीइंग लोअर्ड टू द बॉटम ऑफ द ड्रिल होल्स। तब हम क्या करेंगे, जो ट्यूब्स यहाँ पे बोला गया है सैंपलर सिलेंडर को, तो हम क्या करेंगे, ट्यूब्स को ड्रिलिंग होल तक लेके जाएंगे, जहाँ पे ड्रिलिंग की होल की डेप्थ खत्म होती है, वहाँ तक हम क्या करेंगे, ट्यूब को इंसर्ट कर देंगे। पिस्टन रोड एंड पिस्टन आर हेल्ड टू द बॉटम ऑफ द सैंपलर। जो पिस्टन रोड है, जो पिस्टन की रोड है, और जो पिस्टन है वो हम क्या करेंगे, सैंपलर के एंड पे उसको फिट कर देंगे बाय मीन ऑफ ड्रिलिंग रोड, जिसके हेल्प से जिसको हम कनेक्ट करते हैं ड्रिलिंग रोड से, विच राइज टू टॉप ऑफ द बोर होल, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं उसको बोर होल से राइज करके अबव द ग्राउंड सरफेस ले जाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ द पिस्टन प्रिवेंट एक्सेस सॉइल फ्रॉम स्क्वीजिंग इन टू द ट्यूब एंड दस मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द सैंपल। अब यहाँ पे जो पिस्टन प्रेजेंट है वो क्या करता है कि सॉइल को स्क्वीज होने से बचाता है, सॉइल को स्क्वीजिंग से बचाता है। इसकी हेल्प से क्या होता है कि सॉइल की जो पार्टिकल्स हैं उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती है, उसकी इंटीग्रिटी और मेंटेनेंस बनी रहती है। जहाँ पे एक बार हम फिगर देख लेते हैं, जहाँ पे डायग्राम देख लीजिए, ये हमारे पास आता है केसिंग, ठीक है, जाता है सैंपलर सिलेंडर, और ये क्या आ गया हमारे पास, पिस्टन रोड एंड पिस्टन। तो हमने यही बोला कि 2 पार्ट्स हैं इसके, जाएगा सैंपलर सिलेंडर, ये आएगा पिस्टन आएगा। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, हम क्या कर रहे हैं, सैंपलर सिलेंडर को पुश कर रहे हैं टू द डिजायर्ड डेप्थ, जहाँ से हमने सैंपल को ऑब्टेन करना है। अब क्या होगा कि सैंपल इस पोर्शन में आके कोलेक्ट हो जाएगा, और जब हम उसको रोटेट करेंगे रोटेटिंग रॉड के साथ, तो सैंपल क्या करेगा, अबव द सरफेस ले आ जाएगा। इससे क्या हो, जहाँ पे पिस्टन प्रोवाइड इसका काम क्या है कि जो हमारा सैंपल है उसकी इंटीग्रिटी, उसकी मेंटेनेंस बनाए रखना, ताकि जब हम उसको रोटेट करें उसको कोई स्क्वीजिंग एक्शन ना हो, जिससे मेरी सॉइल का मेंटेनेंस खराब हो जाए। नेक्स्ट आता है रोटरी सैंपलर्स। ए रोटरी सैंपलर इज ए डबल्ड वॉल्ड ट्यूब सैंपलर विद ए इनर रिमूवेबल लाइनर्स। रोटरी सैंपलर भी हमारे पास क्या होता है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, इनर ट्यूब और आउटर ट्यूब, ठीक है। द आउटर ट्यूब और आउटर बैरल इज प्रोवाइड विद ए कटिंग बिट। जो इसकी आउटर ट्यूब होगी, जहाँ आउटर बैरल होगा, उसको हम क्या प्रोवाइड करते हैं, एक कटिंग बिट प्रोवाइड करते हैं। वो क्या करेगी, सॉइल को कट करेगी। द आउटर बैरल इज रोटेट एंड कट इनटू द सॉइल। आउटर बैरल क्या करेगी, रोटेट करेगी, और क्या करेगी, वो सॉइल को कट करेगी।
द इनर ट्यूब विच इज स्टेशनरी, हाँ जो आउटर ट्यूब है वो रोटेट करेगी, सॉइल को कट करेगी, बट जो इनर ट्यूब है वो क्या करेगी, एक जगह पे स्टेशनरी बनी रहेगी। अब इसका इनर ट्यूब का काम क्या है, जैसे मैंने बोला कि आउटर ट्यूब क्या करेगी, रोटेट करेगी, सॉइल सैंपल को कट करेगी, लेकिन जो सॉइल सैंपल है वो कलेक्ट कहाँ पे होगा, हमारा इनर ट्यूब में आके कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। रोटरी सैंपलर्स आर यूजफुल फॉर सैंपलिंग इन फॉर्म टू हार्ड कोसिव सॉइल एंड पार्टिकुलरली रॉक्स। मतलब रोटरी सैंपलर जो है ये काफ़ी यूज़फुल है सैंपल लेने के लिए। कहाँ से सैंपल लेंगे, जहाँ वो हार्ड रॉक हो, जहाँ फिर हार्ड कोसिव सॉइल हो, वहाँ से अगर हमने सैंपल लेना तो वहाँ पे रोटरी सैंपलर हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।